हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। और जो ब्लैक रॉक और टाटा पावर के बीच में जो डील है उसको समझने के लिए हम थोड़ा उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसे कि मर्ज क्या होता है और डीमर्ज क्या होता है। और तो ही उस वक्त शुरू होती है जो कहानी है टाटा सोलर की और जो ब्लैक रॉक की डील की, उसको समझने के लिए हमको आसान होगा। देखिए, जो मर्ज होता है उसका मीनिंग होता है टुगेदर, यानी कुछ कंपनी जो जुड़े होकर रहता है उसको मर्ज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझेंगे आईटीसी और रिलायंस। और आईटीसी में देखिए, आईटीसी एक कंपनी है लेकिन उसके अंदर सारे के उसका जो सेपरेट बिजनेस है, एफएमसीजी, टोबाको और जो उसका और भी बिजनेस है जैसे कि क्लासमेट हो गया, एपी नूडल्स, जितने भी उसका प्रोडक्ट है आईटीसी, उसका सब कुछ जो ब्रांड है, जो माइनर ब्रांड है, वो सारे के सारे आईटीसी के अंदर आता है। समझ रहे हो? उसी तरह रिलायंस के में जैसे कि रिलायंस में है उसका जो सब ब्रांड सब जितने हैं, जियो, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, जितने भी सारा है वो सब रिलायंस में अंदर है जाता है। लेकिन जब कोई डिमर्ज करता है, जैसे कि अभी रिलायंस डिमर्ज करेगा आगे जाकर, ऐसा न्यूज फिलहाल के लिए आ रहा है, लेकिन ये कितना सच आगे जाके पता चलेगा। और डिमर्ज का मतलब एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जो रिसेंटली जो हुआ था मदरसन एंड सुमी, एक कंपनी था, लेकिन वो फिलहाल सेपरेट होकर मदरसन सुमी सिस्टम और मदरसन सुमी ओआरएस हो गया। तो जब डिमर्ज होता है तो कंपनी जो एक होता है वो अलग अलग होता है, और ज़्यादातर इसलिए डिमर्ज होता है कंपनी, ताकि उनका वैल्यूएशन अच्छी तरह से ग्रो कर पाए और उनकी कंपनी भी ग्रो कर पाए और उनकी वैल्यूएशन जो है वो अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं। और क्योंकि मैनेजमेंट अलग हो जाते हैं, इसलिए काम भी थोड़ा फोकस करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। समझ रहे हो? तो इसलिए डिमर्ज ज़्यादातर कुछ चीज़ें होती है। और देखोगी, बात रही टाटा की मैक्सिमम कंपनी जो है वो सेपरेट है। टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टीसीएस, जितने भी टाटा की देखोगे आप, वोल्टास, तो सारी कंपनी उसका सेपरेट था। लेकिन जो टाटा पावर था वो दो बिजनेस फिलहाल के लिए कर रहा है। एक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो टाटा पावर कर रहा है, और दूसरा है सोलर के ऊपर। तो अभी टाटा पावर चाहता है कि उसका जो सोलर सेक्टर है वो अलग हो जाए और जो पावर है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो अलग हो जाए। तो इसीलिए टाटा पावर दो प्रकार की हो जाएगी, दो सेपरेट चीज़ों में बांटा जाएगा। तो उसको समझते हैं, उसको क्या है। और जो टाटा पावर की बात होती है, उसकी फिलहाल जो मार्केट कैप है 78,000 करोड़ के आसपास है, और ये आगे बढ़ता है और नीचे भी आता है प्राइस के आसपास। लेकिन जो फिलहाल और भी जो काम है जानना है, आपको समझना है। और जो टाटा पावर है वो दो प्रकार की हो गया है, एक है टाटा पावर, एक है टाटा सोलर एंड रिन्यूएबल जी। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसकी जो वैल्यू है टाटा पावर की वो ज़्यादा है, 48,000 करोड़ के आसपास। और जो टाटा सोलर है उसकी जो वैल्यू आया है 30,000 करोड़ से 35,000 करोड़ के आसपास। तो जो यहाँ पर बात आती है ब्लैक रॉक की, हम समझेंगे, इस यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत है और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो टाटा पावर होती है वो पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और चार्जिंग स्टेशन पर काम करती है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जब टाटा सोलर की बात होती है तो यहाँ पर क्या ब्लैक रॉक ने क्या किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस है, वर्ल्ड के 1-2 नंबर पर आएगा ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक। और ये जब निवेश करते हैं वो उनका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उन्होंने 4,000 करोड़ देकर 11% के आसपास 10 पॉइंट समथिंग 57 समथिंग के हिस्सा टाटा सोलर में लिया है, जिसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है, जो कि प्रेजेंट वैल्यूएशन के मैच करता है। समझ रहे हो? लेकिन ये जो डील हुआ है ये ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया, शायद ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं, जो रिटेल निवेशक होते हैं, इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उनको लगता है कि इसको वैल्यूएशन आगे जाके ग्रो करेगी। लेकिन ये तो सच है। लेकिन जब कोई आप पे करता है कुछ भी चीज़ों के लिए, वो प्रेजेंट वैल्यूएशन के हिसाब से ही पे करता है। और जो ब्लैक रॉक जो पे किया है वो इसलिए टाटा सोलर में पे किया है। और यहाँ पर जो ब्लैक रॉक ने
निवेश किया है, जो 4,000 करोड़ जो निवेश किया है, वो सिर्फ टाटा सोलार के ऊपर ही निवेश किया है। उससे टाटा पावर के कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जितना हिस्सा खरीदा है वो सिर्फ टाटा सोलार के ऊपर ही खरीदा है, जो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन के साथ मैच करता है। समझ रहे हो? ये एक बात। उसको हम समझने के लिए आसान किसी बात हम उसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, जब कोई आप बाजार में मछली खरीदते हो, जो उसका प्रेजेंट का वेट है वो 500 ग्राम का है, और उसकी जो सपोज उसका 1 केजी का जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है 200 रुपये होती है, और हम 500 ग्राम के लिए 100 रुपये देंगे। लेकिन वो मछली यदि आगे जाकर बढ़ेगा, सपोज ये 5 केजी जाके हो जाएगा, उसका प्राइस उस वक्त 1,000 रुपये होगा। लेकिन हम जब खरीदेंगे उसको 500 ग्राम में, हम क्या 1,000 रुपये देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये जो 1,000 रुपये है ये फ्यूचर का प्राइस है, हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो उसका प्रेजेंट प्राइस है वो कैसे निकल के आएगा? वो उसका ये जो वैल्यू है, उसकी जो वेट है, वहीं पर वो डिसाइड होगा कि हम उसके कितना रुपए देंगे। लेकिन ये आगे जाकर कितना बड़ा होगा, क्या काम करेगा कि नहीं, ये हम नहीं देंगे। 1,000 रुपये हम नहीं देंगे। ये 5 केजी होगा या 2 केजी होगा, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी 500 ग्राम, हम जब खरीदेंगे उसको, तो हम उसी हिसाब से उसको 100 रुपये देंगे। समझ लो। सपोज और आसान के लिए हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे। जब गोल्ड हम खरीद रहे हैं, अभी जो गोल्ड का 2022 में जो प्राइस है 50,000 के आसपास है, तो हम जब खरीदेंगे उसको, हम 50,000 ही पे करेंगे, ना कि हम सपोज उसका प्राइस 2030 में 75,000 हो जाएगा। क्या हम 75,000 हम पे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट प्राइस है, हम जब खरीदेंगे हम प्रेजेंट के प्राइस के हिसाब से ही पे करेंगे। समझ रहे हो? उसी हिसाब से उसका जो वैल्यूएशन आया है ब्लैक रॉक का, वो 30,000 करोड़ के आसपास है। तो उसी हिसाब से ब्लैक रॉक ने पे किया है। हालांकि ये जो फंडिंग रेज किया है टाटा पावर ने, ये एक्सपांड करने के लिए किया है, या फिर जो टाटा सोलार है। हाँ, यहाँ पर और भी एक बात आप जान सकते हो, जो टाटा सोलार है वो 3 प्रकार की भी काम करती है। एक है टाटा सोलार, जो सोलार लाइट ऊपर काम करता है। दूसरी है जो सोलार रूपटॉप जो छत पर बनाया जाता है, वो काम करता है। और तीसरी है जो वाटर पंप होती है, वो सोलार पंप लेकर आ रहा है। तो उसी हिसाब से पे किया है। जो लोग कंफ्यूज है, मेरा एक दोस्त ने जो एंट्री किया था वो पीक पर किया था, 291 पर शायद किया था, लेकिन वो एग्जिट कर गया, और डर के मारे या फिर कुछ और होगा, वो समझ रहा होगा या घबरा गया होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, ये बहुत ज्यादा, जो लोग सोचते हैं ये बहुत ज्यादा गिरेगा, जो एक्सपेक्टेड लगता है कि वो जा सकता है, ये 240 से 250 तक जा सकता है। लेकिन जो कुछ लोग टारगेट दे रहे हैं कि 150 तक आएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये मुमकिन है कि ये 150 तक या उसका प्राइस आएगा। और यदि ये आता है तो ये मौका देता है, कुछ चाहे तो फ्रेश एंट्री ले सकती हैं। तो ऐसी ही ये बारी सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। और बात रही, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या फिर टिप्स नहीं है। आप मेरी बातों को कोई भी स्टॉक टिप्स या फिर रिकमेंडेशन ना समझे। आप निवेश करने से पहले आपकी खुद की पर्सनल एडवाइजर का सलाह लीजिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।